कल आपने कक्षा 9 की 8 अध्याय पूरा हो गया था अपना। आपको 2 सवाल घर से करने को लिए थे अपने पास। तो 2 सवाल आप लोग से बन गए होंगे, ना बने होंगे तो आप हमको व्हाट्सएप पर लिख कर भेज देना सूचना, हम आपको फिर से दोबारा वो क्वेश्चन बता देंगे। ओके, आज प्रश्नावली 9.1 प्रश्नावली 9.1 कक्षा 9 ओके। सवाल कैसा है पहले आपका, पाठ्य पुस्तक में दी गई आकृतियों में कौन सी आकृति एक ही आधार पर स्थित है। किताब में आपको एक चित्र दिया गया होगा, उसमें देखना है आपको कौन सी आकृति समझते हैं ना आप लोग, चित्र एक ही आधार पर, आधार मीन्स एक ही आधार, माने जैसे आपका ये है इसी आधार पर, एक ही आधार पर बना है, ठीक है। ओके, एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाएं होती जैसे ये। ओके, तो आधार मान लीजिए तो इसके एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित है, इसके बीच में स्थित है, ऐसी स्थिति है। तो अवयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाएं लिखिए। ओके, चलिए। हाँ बेटा, आपकी 9.1 प्रश्नावली अब यहाँ पर शुरू होने वाली है, तो आप तैयार हो जाइए लिखने के लिए। ओके, शुरू है आपकी प्रश्नावली 9.1। उसमें लिखा है कि एक ही आधार पर और 2 समांतर रेखाओं के बीच जो आकृति बनी है वह एक ही आधार और रेखा समांतर है। तो उत्तर नंबर पहला, दूसरा, तीसरा और 5 इसमें क्या है लिखना है, आकृति 1, 3 और 5। फिर आपको और कुछ नहीं करना, उसमें सिर्फ आपको आखिरी नंबर लिख देना है 1, 3 और 5। कौन कौन सी आकृतियाँ हैं उनके नाम लिख देना है। ओके, और कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ 1 और 3, 5 तीन आकृतियाँ हैं, तीनों लिख देना है। और कुछ सवाल है नहीं इसमें, खत्म है आपके लिखना है, एक ही सवाल है इसमें, ठीक है। एक ही सवाल है तो बता लीजिए जैसे पहला, तीसरा, 5वां बार, और कुछ नहीं इसमें। ओके, अब आपकी हो रही है अगली प्रश्नावली 9.2। कौन सी हो रही है, 9.2। ओके, एक ही सवाल है उसमें, तो आपको आखिरी का नाम बस लिखना उसमें। अगला सवाल क्या है आपका, आकृति ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब ABCD समांतर चतुर्भुज बना लीजिए। ये आपका समांतर चतुर्भुज बन गया है आपका, D और C बन गया आपका। यहाँ पर A और ये B बन गया। ओके, इसके बाद दिया गया है A लंब DC, एक लंब है आपका काय का A और E, A से E तक एक लंब खींच लिया आपने लंब, काय पर खींचा लंब, ये DC रेखा पर, किस पर है, DC रेखा पर, ये हो गया। क्या कह रहा है आपका, CF लंब है, काय पर है, AD पर, C से F तक लंब, ये काय पर बन गया आपका, AE रेखा पर आ गया। ओके, AD रेखा पर CF लंब काय पर है अपना, ये CF लंब काय पर आ गया, A और D रेखा पर। ओके, यदि AB बराबर लिया गया है 16 सेंटीमीटर, ओके, और AE बराबर 8 सेंटीमीटर, CF बराबर 10 सेंटीमीटर, तो AD की लंबाई निकालना है। क्या निकालना है, AD की लंबाई। तो आपने लिख लिया क्या क्या ये लंबाई कौन कौन दी गई है आपकी, क्या दी गई है बोले दी पहले। AB बराबर 16, A से B तक अपनी कितनी दी गई है, 16 सेंटीमीटर। A से इस बिंदु से इस बिंदु तक बीच की दूरी कितनी है, 16। ओके, और A से E तक, A से यहाँ से ये लंब खींचा E, ये कितना दिया गया अपना, 8 सेंटीमीटर। AE बराबर 8 सेंटीमीटर। ओके,
हो गया। अब सी से एफ तक की दूरी, सी से एफ तक, ध्यान रखना, सी से इस एफ तक की दूरी कितनी है अपनी 10 सेंटीमीटर। ये भी हो गया अपना। आपको AD निकालना, क्या निकालना है अपन को, AD, ए से डी जी निकालना है। ओके, तो लिख लीजिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई, क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है का, आधार गुणे ऊंचाई। ओके, दिख रहा होगा आप लोगों को, आधार गुणे ऊंचाई। ओके, ये आपका क्या है, बराबर। ओके ओके, लिख रहा है इतना। इसके बाद दिया गया आपका आधार ऊंचाई हो गया। अब क्षेत्रफल क्या है, AB गुणे AE, AB ये बात ABEC इस वाले में, ठीक है। तो AB गुणे AE, AB गुणे AE। ओके, इतना आ गया समझ में। इसके बाद दिया गया है आपका AD गुणे CF, AD और CF ये इतना। ओके, AD गुणे CF। ओके, लग गया दोनों। अब आपका AB कितना दिया गया अपना 16, कितना दिया गया है 16। ओके, AE कितना दिया गया है 8, कितना दिया गया है 8, ये भी 8 लिख दिया आपने। AD आपका जी दिया नहीं गया है, क्योंकि आपको क्या करना है, निकालना है। ओके, इसके बाद CF कितना दिया गया है, कितना 10, कितना दिया गया है 10। ओके, ये भी लिख दिया आपने। अब इसको AD को कर दिया अपने बाहर, क्या कर दिया आपने, AD को कर दिया बाहर। क्या भैया 16 8 128। ओके, नीचे क्या बचा अपना जी 10, 10 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10.12.8 सेंटीमीटर। ये कर दिया गया अपनी AD की लंबाई, उठा लीजिए। ओके, अगला सवाल अपना दूसरा 9.2 का दूसरा। क्या कह रहा है सवाल, यदि EFG और B और H इस प्रकार है क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, तो दिखाना है EFGH बराबर 1/2 ABCD। दूसरा सवाल, इसके लिए आपको बनाना है पहले EFGH। क्या बनाना है आपको, EFGH। पहले बना लिया आपने चतुर्भुज ABCD, क्या बना लिया, जी आपने ABCD चतुर्भुज बना लिया। यहाँ डाल लिया A, यहाँ डाल लिया B, ऊपर डाल लिया D, यहाँ डाल लिया C। ओके, अब AB के बीच में क्या बिंदु बना लिया आपने, E, क्या बना लिया E, यहाँ बना लिया F। ओके, ऊपर बना लिया G, यहाँ बना लिया H। अब चारों बिंदुओं को जोड़ दिया, क्या कर दिया, जोड़ दिया। E से F को जोड़ दिया, G S से भी जोड़ दिया इसको। ओके, इससे भी जोड़ दिया और इससे भी, G बन गया आपका EFGH और जोड़ दिया आपने। और H और F को भी क्या कर दिया आपने, जोड़ दिया। तो आपको निकालना है क्या है, EFGH बराबर
क्या निकालना है आपको इसमें, सिद्ध क्या करना है आपको, EFGH, EFGH ये पूरा चतुर्भुज अंदर का बराबर 1/2 ABCD। ये 1/2 मीन्स आधा है, इसका है ABCD का, ये क्या है अंदर का आधा भाग, क्योंकि आधे आधे भागों में ये लिखा हुए आधे मध्य बिंदुओं पर ये बने हुए बिंदु, क्या बने हैं, मध्य बिंदुओं पर। ओके, तो निकालिए, लिख लीजिए यहाँ पर HF तथा समांतर रेखा HF और DC मध्य बिंदु पर त्रिभुज HGF और HDCF है। यहाँ पर HF मध्य रेखा पर त्रिभुज क्या बना आपका, HDF, HD या HGF जो ऊपर का त्रिभुज HGF ये बना है, तो HGF और HDCF, HDGF, HDGC या HDCF ये बना है, एवं HDCF चतुर्भुज है, क्या है, चतुर्भुज, अरजी त्रिभुज भी है और जो पूरा चतुर्भुज दिया गया। ओके, दिए गए हैं। अब यहाँ पर HEF बराबर HEF त्रिभुज, इसका है जो त्रिभुज इस त्रिभुज के अंदर है, कहे कि HDCF के बराबर 1/2 HDCF, ये बन गया समीकरण नंबर 1। क्या बन गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार आपने दूसरा त्रिभुज बनाया, दूसरा कहाँ है, नीचे वाला कौन सा है आपका, HEF त्रिभुज HEF बराबर 1/2 जी काय पर है, HABF इस चतुर्भुज पर है, HFAB जी आपका हो गया समीकरण 2। हो गए दोनों। अब दोनों समीकरण स्पष्ट करेंगे अपन लोग, तो क्या बन जाएगा, HDCF है अपना, EF है तो HDEF पूरा आ जाएगा अपना, आ जाएगा HDEF। ओके, आ जाएगा नहीं आएगा, लिख लीजिए अपना दोनों समीकरण, एक इससे समीकरण से और ये इस वाले से। चलिए समीकरण 1 और 2 से अपना स्पष्ट हो गया है, समीकरण 1 2 से स्पष्ट हो गया। क्या स्पष्ट हो गया अपना, स्पष्ट है, क्या स्पष्ट हो गया अपना 1 और 2 से, EFGH बराबर 1/2 ABCD, बस ये आपको निकालना था। ओके, ये आपका आंसर खत्म हो गया है। अगला सवाल आ गया आपका तीसरा, क्या है, तीसरा। ओके, तो तीसरा सवाल पे लगाइए। चलिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है अपना, तीसरा सवाल आ गया अपना, तीसरा सवाल कह रहा है PQ क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं DC और AD पर स्थित है, तो दिखाना है APB बराबर BQC। चलिए ABCD इसमें भी चतुर्भुज बनाना है, क्या बनाना है आपको, ABCD इसमें भी चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। ये चतुर्भुज बनाया आपने ABCD,
डी और सी, ये बन गया, हो गया। अब डी और ए के बीच में आपने एक बिंदु ले लिया ओ, क्या ले लिया यहाँ पर ओ, हो गया। अब सी से ओ को मिला लीजिए, सी से ओ को मिला लिया, ओ से बी को मिला लिया, ये आपका एक त्रिभुज बन गया, हो गया। अब एक यहाँ पर ले लीजिए बिंदु पी, क्या ले लिया पी, पी से ए को मिला लिया, पी से किसको मिलाया आपने ए को, पी से ए को मिला लिया और पी से बी को मिला लिया, ओके। ये आपका मिल गया रहेगा, ओके। ये यहाँ पर आपकी चीज़ का मिल गई। अब बन गए आपके दो त्रिभुज। तो आपको निकालना क्या कहा इसमें, वो देख लीजिए। यहाँ पर ए पी बी, ये वाला त्रिभुज, ए पी बी, ये वाला त्रिभुज है अपना, ओके। कहता है वो ए बी सी डी के समान आधार ए बी पर है, ए बी और डी सी के बीच में है, ओके। लिख दिया यहाँ त्रिभुज हाँ देखिए यहाँ बेटा, यहाँ पर अपना दिया गया है अपना त्रिभुज ए पी बी, त्रिभुज ए पी बी किस चतुर्भुज के आधार पर है ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी की ए बी व डी सी रेखाओं के मध्य है, कहाँ के मध्य है, रेखाओं के मध्य है, वो आपको दिख रहा है। इस रेखा बीच में आपका ये वाला त्रिभुज बना हुआ है, ओके। तो आपका त्रिभुज ए पी बी बराबर 1/2 ए बी सी डी, आपका ए बी सी डी के बीच में है, तो आपका एक समीकरण बनेगा जी, ओके। इसी प्रकार आपका बी डी सी, कौन सा त्रिभुज आ गया आपका बी ओ सी, क्यू लिखो, ठीक है, ओके। क्या है बी क्यू सी, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज भी आपके इन्हीं दो रेखाओं के बीच में है, त्रिभुज बी क्यू सी भी, त्रिभुज बी क्यू सी बराबर 1/2 ए बी सी डी, ये भी सी के बीच में है। ये दोनों समीकरण बन गए आपके, क्या बन गए आपके दो समीकरण बन गए हैं, ओके। इनसे भी आपको स्पष्ट हो गया, जब ये समीकरण ये बराबर हो गए, समीकरण 1 और 2 स्पष्ट है, क्या है स्पष्ट है। ए पी बी बराबर बी क्यू सी, त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज बी क्यू सी, ओके। इस प्रकार आपका सवाल ये सॉल्व हो गया, क्या हो गया जी, आंसर आ गया, ओके। अगला सवाल है आपका चौथा, कौन सा सवाल है चौथा है अभी इसमें, चौथा भी है अभी, बहुत सवाल इसमें, चौथा है, पाँचवा भी है अभी, बहुत 6 सवाल का है, 6 सवाल है, चौथा है, 5 में बहुत बड़ा नंबर है, चौथे सवाल वही नंबर। चलिए 5 पुस्तक में ली गई आकृति में पी समानता चतुर्भुज, चौथा रहने दीजिए, बहुत लंबा सवाल बनेगा बेटा, होगा वो चीज़ इतना नंबर नहीं आता सवाल पेपर है, ओके। 5वां चौथा स्वयं करेंगे, अब 5वां बताइए, देख रहे हो 6वां, ओके। चौथा आपको लगाएंगे, अब क्या लगाएंगे, चौथा सवाल आप स्वयं लगाएंगे, ओके। वो सवाल करवाने और ये आपकी ये क्लास भी 9th की मैथ्स भी खत्म हो जाएगी। इसके बाद होगी 9th की इंग्लिश क्लास, और उसके बाद फिर ग्रामर से लेके लिए। इस प्रकार आपकी आज 6, 8, 9, 3, 2, 5 क्लासें हो जाएंगी।
चलिए अगला सवाल पाँचवा, चौथा स्वयं हल करें, ओके। चौथा स्वयं हल करें। पाँचवा कह रहा है आकृति PQRS, क्या है अपना PQRS। चलिए बनाइए। ये बना रही है अपने एस आर रेखा, क्या बन गई ये बन गई अपने एस और आर रेखा, ओके। आर से अलग आपको बनाना है क्यू, ये बन गया क्या एस आर, ये बन गई आपके क्यू, ओके। क्यू के बाद ये आ गई अपनी पी, इस प्रकार जी अपना चतुर्भुज बन गया, हो गया। तो PQRS और BRS, क्यू को आपने थोड़ा लंबा बढ़ाया, इस तरह बढ़ाया, ओके, इस तरह बढ़ाया और आर से आपको इसको मिला दिया, किससे मिला दिया, आर से मिला दिया। तो QBR, ओके, हो गया। अब P के पास यहाँ पर एक बिंदु लिया आपने ए, क्या लिया ए बिंदु, ए को आपने एस से जोड़ा, ए को कहाँ जोड़ा आपने, कहाँ जोड़ा ए को, सही है, हाँ ए लिया आपने यहाँ पर, ए को कहाँ जोड़ दिया आपने एस से, क्या जोड़ दिया आपने एस से जोड़ दिया, ओके। ये आपने एस से जोड़ दिया आपका, ओके। अब ए को इस तरफ एक्स से भी जोड़ना है, कहाँ जोड़ना है एक्स, यहाँ पर भी जो जी आपने एक्स से जोड़ दिया, एक्स को एस से जोड़ दिया, ये जोड़ दिया आपने, इस प्रकार ये आपका चित्र बन गया। आपको लगा PQRS बराबर BRS, PQRS बराबर त्रिभुज BRS, PQRS बराबर, सिद्ध करना है आपको PQRS चतुर्भुज PQRS बराबर त्रिभुज BRQ, ये निकालना है आपको। और निकालना है त्रिभुज AXS, त्रिभुज AXS बराबर 1/2 PQRS, ये निकालना है, ठीक है। तो त्रिभुज अपना BRQ, त्रिभुज BRQ और PQRS एक ही आधार एस पर बना है, कहाँ बना है SR पर बना हुआ है, और जो PAQ के बीच में है प्रमाण। त्रिभुज BQS एवं PQRS एक ही आधार SR पर है, कहाँ पर है SR पर है, ओके, ये लिख दिया। तो PQRS बराबर PQRS चतुर्भुज PQRS बराबर ABRS आ गया ABRS, ये वाला त्रिभुज, ये वाला चतुर्भुज आ गया, ये लाइन छोड़ने के लिए वाला त्रिभुज, ओके। ABRS, ये आपका समीकरण नंबर 1 बन गया, क्या बन गया आपका 1। अब दूसरा त्रिभुज AXS,
अब त्रिभुज इस वाले में EXS बराबर क्या दिया गया, 1/2 P 1/2 BQR है, 1/2 BQR, ओके, 1/2 BQR। ये समीकरण हो गया। अब समीकरण 2 बन गया, ये आ गया, हो गया। अब समीकरण 1 से ले लिया आपने, क्या ले लिया, 1 से मान रख लिया, क्या रख लिया, 1 से मान। समीकरण 1 से मान लग लिया, ये क्या लगा, बी लगा था ना, बी, ए बी क्या लिखना, PQR इसका, PQR इसका, PQR इसका मान लिया। 1/2 AX बराबर त्रिभुज PQRS। इस प्रकार से आपका सवाल भी पूर्ण हो गया है। अब आपको बचे आपके छठवां क्वेश्चन, तो आपको छठवां और चौथा आपको छठवां सवाल भी स्वयं करें, हल करें। इस प्रकार आपकी 9th का जो वीडियो पूर्ण हो गया। अब आपको नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश का शुरू होने वाला है।